नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन। एनवायरनमेंट में एक टॉपिक है डिसइंफेक्शन, जो कि वाटर को ट्रीटमेंट करते टाइम जब आपका वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें लास्ट में जो प्रोसेस होता है वो डिसइंफेक्शन होता है। डिसइंफेक्शन मतलब क्या है और ये क्यों किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिसइंफेक्शन मतलब है कि जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसइंफेक्शन। तो क्या है ये, लिख लीजिएगा। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच डिजीज़ कॉजिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पैथोजेंस क्या होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। जैसे अलग अलग प्रोसेस होते हैं वाटर के। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, एरेशन होता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन होता है, कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, उसके बाद भी सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद आपका फिल्ट्रेशन होता है, फिर आपका डिसइंफेक्शन होता है। फिल्ट्रेशन में स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर और डबल फिल्ट्रेशन आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये तो हो गया क्या, डिसइंफेक्शन। क्या कौन सी केवल रिमूव करनी, केवल आपको डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। और ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये इसमें जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल है, उनको नहीं रिमूव किया जाता है। एक टर्म होती है स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें दोनों टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव किए जाते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है और जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। सभी प्रकार के, दोनों प्रकार के जो हमारे लिए डिजीज़ कॉजिंग है और जो हमारे लिए यूज़फुल है, उन दोनों को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं जो मैंने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या अंतर है? डिसइंफेक्शन में केवल डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होंगे, स्टेरिलाइजेशन में दोनों रिमूव होंगे, डिजीज़ कॉजिंग और जो हमारे लिए यूज़फुल हैं वो भी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिसइंफेक्शन जो होता है, डिसइंफेक्शन में बी कैरिड आउट आइदर बाय फिजिकल मेथड और बाय केमिकल मेथड। दो प्रकार के मेथड से किया जा सकता है डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट बाय टू मेथड्स, physical method and second is chemical method। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में क्या है, आप बॉइलिंग कर दोगे वाटर की, बॉइलिंग बड़े स्केल में ये नहीं किया जाएगा। आप अपने घर के लिए पानी यूज़ करना चाहते हैं केवल, तो आप उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज़ में आपको लार्ज पॉपुलेशन के लिए करना होगा तो नहीं करेंगे। यूवी रेज, ठीक है, ये फिजिकल में आ जाता है। केमिकल में क्या आ जाता है, केमिकल में आ जाता है आपके एसिड एंड एल्कलाइज। ये मेथड एसिड एंड अल्कलाइज। एक चीज़ हम जानते हैं एनवायरनमेंट में, एसिड से क्या होता है, एसिडिक से करोजन होता है पाइपलाइन में, और अल्कलाइज से इंक्रस्टेशन होता है, मतलब जमाव होता है। जो पाइप में प्रेसिपिटेट होते हैं वो जम जाते हैं। अगर इस एसिड कब होगा, जब पीएच जो होगा आपका कितना होगा, लेस देन 3, तो आपका एसिड होगा। अल्कलाइन के केस में पीएच ग्रेटर देन 11। ठीक, तो एसिडिटी लीड्स टू व्हाट, करोजन, एंड अल्कलिनिटी लीड्स टू इंक्रस्टेशन मतलब क्या होता है, पाइप में प्रेसिपिटेट का जम जाना। ठीक है, दूसरा जो है आपका केमिकल में मेटेलिक आयंस, जैसे कि Ag+ और Hg+। ठीक, इसको भी देखिए, ये यूज़ देखो इंडस्ट्री में कौन कौन सा यूज़ किया जाता है, अभी लास्ट में मैं बता दूंगा कौन सा नहीं यूज़ किया जाता है। इसमें जो केमिकल में थर्ड है, केमिकल में है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नेक्स्ट है थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट्स जैसे कि क्या क्या, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, ठीक है, O3 ओजोन, एंड लास्ट वन इज KMNO4। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कौन कौन से हमने पढ़ लिए केमिकल में हमने पढ़ लिए एसिड एंड एल्कलाइज, एसिड लीड टू एसिडिटी, एल्कलिनिटी लीड्स टू इंक्रस्टेशन, मेटेलिक आयंस जैसे Ag और Hg, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़े हैं इसमें से हम कौन सा यूज़ करते हैं, देखिए इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ये बॉइलिंग तो हम नहीं यूज़ करेंगे लार्ज स्केल पे, यूवी रेस नहीं यूज़ करेंगे, मतलब फिजिकल मेथड में दोनों नहीं यूज़ करेंगे। केमिकल मेथड में एसिड और अल्कलिनिटी हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक। मेटेलिक आयंस हम नहीं यूज़ करेंगे। मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इसमें मेनली हम डिसइंफेक्शन में क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट और मेजर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में मेनली हम यूज़ करते हैं क्या, ओजोन, ठीक है, और KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। और मेनली हम यही दोनों का जो है माइनर में यूज़ करते हैं, और जो मेजर में यूज़ करते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, डिसइंफेक्शन में, और एक मेजर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। माइनर और मेजर में क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। मेनली माइनर में क्या किया जाता है, माइनर में ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो विथ ओजोन किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता भी देता हूँ। माइनर में दो बताया आपको। माइनर में क्या बताया मैंने, माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है, पहला ट्रीटमेंट विथ ओजोन। ओजोन क्या होता है, ओजोन होता है O3, ठीक है, ओजोन होता है O3। आपको पता होगा ओजोन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, जो कि रिमूव करता है ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो क्या है आपका ओजोन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि रिमूव कर देता है क्या क्या, रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये रिमूव कर देता है, ठीक है। किससे, वाटर से। ओजोन जब टूटता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाता हूँ, O3 जब ओजोन ब्रेक होता है तो किसमें ब्रेक होता है, O2 + O। तो ये जो O3 ओजोन हो गया, ठीक है, ये ओजोन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये जो है O, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो हाईली रिएक्टिव होता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट डिसइंफेक्शन। ये मैं ग्रीन से दिखाता हूँ आपको। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये O जो है नेसेंट ऑक्सीजन, ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव, और यही जो होता है यही डिसइंफेक्शन करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर को यही ख़त्म करता है, ठीक है। मेनली यही डिसइंफेक्शन करता है। और दिस नेसेंट ऑक्सीजन जो है बीइंग हाईली रिएक्टिव डिस्ट्रॉय ऑल द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, डिस्ट्रॉय all the cell walls of the microorganism, destroy the cell walls of the microorganism, ठीक, टू कैरी आउट डिसइंफेक्शन। ओजोन का कितना डोज डाला जाता है इसमें, ओजोन मेनली, ओजोन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है और इसमें कुछ भी नहीं बचता है पानी में, लेकिन ये बाद के लिए हमें सेफगार्ड नहीं करता है। पानी जैसे हमने ट्रीटमेंट करने के बाद एक टंकी में हम लोग ऊपर पंप करके चढ़ा देते हैं, उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें एल्गी वगैरह जो जमा होती है उसमें फिर ये फिर से क्या होता है, इसमें
डिसइंफेक्शन किया हुआ जो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर बीच में जो मिलेंगे उनको ये किल नहीं करता है। तो ये उस समय तो सबको मार देता है, लेकिन बाद के लिए फ्यूचर सेफगार्ड नहीं करता है। ठीक है, तो फ्यूचर सेफगार्ड ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और नॉर्मल डोज कितना होता है? नॉर्मल डोज जो है आपका 2 से 3 ppm 2 to 3 पार्ट्स पर सॉरी या मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ओजोन जो होता है वो प्लीजेंट टेस्ट ऐड करता है वाटर में। और दूसरा माइनर मेथड जो है वो कौन सा था बताया था? ट्रीटमेंट विथ KMNO4 जो कि पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, ये मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है? ये उन वाटर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो इसमें कम गंदगी होती है। जैसे कि आप जो गांव में जो वेल्स होते हैं, कुएं के पानी, उसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है। वेल वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, वेल वाटर के लिए। और ये पता कैसे चलता है कि ये जो होता है ये रिमूव करता है दोनों ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों फ्रॉम द वाटर। और इसके पानी को हम 48 आवर्स तक यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये आपका वेल है, इसमें हमने क्या किया? KMNO4 डाला। ठीक है, डाला। अब इसके बाद इसमें KMNO4 जब हम ऐड करते हैं वाटर में तो ये पिंक कलर देता है। ठीक है, अगर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि अभी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे हुए हैं। ये हमने डाला और ये वाटर में पिंक कलर आया और तुरंत डिसअपियर हो गया। तुरंत क्या हुआ? डिसअपियर हो गया, तुरंत वो चला गया। इसका मतलब उसमें अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हैं, इसलिए वो क्या है, अभी इसमें और KMNO4 चाहिए। जब हमने और डाला फिर से क्या हुआ? फिर से वो तो डिसअपियर हो गया। ये तब तक करना है जब तक कि उसमें पिंक कलर स्टैंड बाई ना कर जाए, रुक ना जाए थोड़ा। ठीक है, उसके बाद इस वाटर को 48 आवर्स के लिए यूज़ नहीं करना है। डिडेंट यूज़ फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स तक यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और इसमें जो नॉर्मल डोज जो होता है वो 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर ही है। नॉर्मल डोज जो है 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और ये बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी जो है इसकी 98% है और कॉलरा रिमूविंग की 100% है। ठीक, KMNO4 बैक्टीरिया रिमूविंग एफिशिएंसी 98%, बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी जो है वो है कितनी? 98%। और कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया को रिमूव करने की 100%। ठीक है, और इससे जब आप बर्तन धुलेंगे तो वो कैसे? उसके बाद धुलने के बाद जो KMNO4 से वाटर ट्रीटमेंट होगा उसमें रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट जम जाता है। तो ये आपका था डिसइंफेक्शन और जो माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस पर आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।